चलिए हम लोग जो चैप्टर था वो पढ़ रहे थे मानव विकास के बारे में, और पीछे हम लोग देखे थे अलग अलग एज के बारे में, कौन कौन से एज आया था। और उसमें हम लोग देखे थे कि प्रति नूतन काल में सबसे पहली बार मानव का विकास देखा गया था। कब देखा गया था? प्रति नूतन काल में। मानव के पूर्वज कौन थे? बिना पूंछ वाले बंदर थे। ध्यान रखेंगे, पूंछ वाले बंदर नहीं थे, बंदर थे ये तो सही है, लेकिन बिना पूंछ वाले बंदर। और इनका विकास कब हुआ था? प्रति नूतन काल में हुआ था। अब बिना पूंछ वाले बंदर तो आ गए, अब वहाँ से मानव कैसे बना, इसके बारे में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जो बिना पूंछ वाले बंदर थे, वहाँ से आखिर आज तक दिखने वाले मानव जो हैं, जो आज जैसे दिखते हैं, वहाँ तक कैसे आया, आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले आपको ये इमेज दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कैसे हम लोग धीरे धीरे एक एक करके प्रोसेस करते गए हैं और फिर ग्रोथ हुआ है हम लोग का, और आज हम लोग फाइनली मानव के रूप में देख रहे हैं। इस इमेज को आप ध्यान से देखिएगा, इसी इमेज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग, सबसे पहला नंबर में आता है हम लोग का प्राइमेट। क्या आता है हम लोग का? प्राइमेट। मानव विकास का जो सबसे पहला श्रृंखला है प्राइमेट, ये पाए जाते थे प्रति नूतन काल में। हम लोग पढ़े थे ना, प्रति नूतन काल सबसे लास्ट का था, सर्वनूतन काल उससे पहले था, मध्य नूतन काल। प्रति नूतन काल यानी प्लेस्टोसीन एज, उसी में सबसे पहले मानव का विकास देखा गया था, यानी बिना पूंछ वाले बंदर उसी काल में आए थे। तो उस काल में जो जीव थे उनको हम लोग कहते हैं प्राइमेट। यहीं से मानव का विकास होना शुरू हो जाता है। देखिए प्राइमेट क्या है, कह रहा है प्राइमेट जो है वो स्तनपायी प्राणी। स्तनपायी प्राणी यानी वैसे प्राणी जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हीं का एक उप समूह था। क्या था वो? एक उप समूह था, यानी इसी ग्रुप में एक ये आया करता था। अब इसमें कैसे जीव आते हैं, तो यहाँ पे हम लिखे हैं, इसके अंतर्गत वानर, लंगूर और मानव आते हैं। कौन कौन आते हैं? वानर, लंगूर और मानव। ये जीव फिर से सुनिए आप, प्रति नूतन काल में पाए जाते थे। इनका टाइम पीरियड है आज से लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व। ये टाइम पीरियड के हम लोग क्या कहते हैं? प्रति नूतन काल कहते हैं। पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ाए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेंगे आप। ये जो थे वो एशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे ये? एशिया और अफ्रीका में। अब जितने भी स्तनपायी जानवर थे, उन्हीं में से एक नया प्राणी का उद्भव हुआ है, जिसका नाम है प्राइमेट। क्या नाम है उसका? प्राइमेट। ये भी स्तनपायी जानवर है। कैसे जानवर है? बंदर के जैसा ही दिखते हैं, लेकिन इनका पूंछ नहीं होता है, इनको प्राइमेट कहा गया। और यहीं से मानव का जो है विकास शुरू हो जाता है। उसका पहला कड़ी जो है उसको हम लोग प्राइमेट कहते हैं। दूसरा में देखिए, दूसरा नंबर में हम लिखे हैं होमिनाइड। क्या लिखे हैं हम? होमिनाइड। होमिनाइड प्राइमेट का एक उपसमूह है जो 240 लाख पूर्व अस्तित्व में आया, यानी प्राइमेट से अब डेवलप होकर के क्या आ गया? होमिनाइड आ गया है। होमिनाइड कब आया है आपका? 240 लाख वर्ष पूर्व आया है। इसमें वानर अर्थात ऐप किसको कहा जाता है? आपको पता है ना, ऐप जो थोड़ा बंदर से ज़्यादा बड़ा होता है, उसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें वानर अर्थात ऐप सम्मिलित थे। होमिनाइड का शरीर बंदर से बड़ा होता है तथा इसकी पूंछ नहीं होती है। होमिनाइड कैसा होता है? बंदर से बड़ा होता है एवं इनका पूंछ नहीं होता है। तो पहला श्रृंखला था प्राइमेट, दूसरा श्रृंखला था हम लोग का होमिनाइड। अब होमिनाइड के बाद तीसरा देखते हैं होमिनिड। देखो ज़्यादा परिवर्तन ना होमिनिड में ही आया है, यहाँ तक कोई खास परिवर्तन नहीं आया। जो ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला वो होमिनिड में ही मिला। होमिनाइडों के बाद होमिनिड आए। ये लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। कब आए? 56 लाख वर्ष पूर्व। और यहीं से माना जाता है कि मानव का उत्पत्ति हुआ है। अगर पूछा जाए कि मानव का उत्पत्ति कहाँ हुआ है, तो 56 लाख वर्ष पूर्व कह दीजिएगा आप। यहीं से मानव का उत्पत्ति माना जाता है। इनका आकार बड़ा था, ये पैर के बल खड़े होने एवं चलने में सक्षम थे, जैसे आज हम लोग चलते हैं पैरों के बल। इसलिए हम आपको बोले कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मानव का उत्पत्ति कब हुआ था, तो आप कह देंगे कि 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, क्योंकि यहीं पे जो वानर थे, यानी कि जो लंगूर थे, या आप चिंपांजी कह लो, गोरिल्ला कह लो, वो 2 पैरों पे सक्षम हो गए थे चलने में, 2 पैरों पे चल सकते थे वो। इनके हाथों की बनावट ऐसी थी कि वे औजार बना सकते थे। हाथों की बनावट कैसा था?
ऐसा था कि वे औजार बना सकते थे, यानी वो आगे वाले 2 पैरों का इस्तेमाल हाथों के रूप में करना शुरू कर दिए थे। ये पैरों के बजाय ये 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलते थे। कैसे चलते थे ये? 2 पैरों पर। इसीलिए हम बोले ना कि ह्यूमन बींग्स का जो शुरुआत होता है, मानव का जो शुरुआत होता है, वो 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, जिसको हम लोग होमिनिड कहते हैं। पहला था प्राइमेट, फिर होमिनाइड, फिर तीसरा नंबर में क्या है? होमिनिड है। ये 56 लाख वर्ष पहले आया था और यहाँ पे हम लोग पैर के बल खड़े होने में सक्षम थे। 4 पैरों के बजाय हम लोग 2 पैरों पर चलने भी लगे थे। होमिनिड में ही एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रोलिपिथिकस। ये होमिनिड के ही अंदर आता है। होमिनिड का ही समझ लीजिए कि एक तरह का ब्रांच है, ये शाखा है, ये जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रोलिपिथिकस। ये देखिए अब ऑस्ट्रोलिपिथिकस। तो ये ऑस्ट्रोलिपिथिकस क्या है? तो हम यहाँ पे लिखे हैं इसका डिफिनेशन कि ये होमिनिड से मिलता जुलता था। ये पहला वानर मानव था जो सीधा चलता था, यानी स्ट्रेट चलने वाला जो पहला मानव था वो ऑस्ट्रोलिपिथिकस ही था। 2 पैरों पर कब चलना शुरू किया था? होमिनिड में 56 लाख साल पहले। और अब क्या है? सीधा चलना सीख गया है, सीधा। ये नग्न रहते थे, इतना ज्ञान तो था नहीं कपड़ा वपड़ा का, तो ये कैसे रहते थे? नग्न रहते थे एवं प्रकृति पर निर्भर रहते थे, यानी खाना पीना जो वही पेड़, फल, फूल, कंद मूल जो मिल गया उसी को खा पी करके ये लोग रह जाया करते थे। इनको इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इनसे ज़्यादा ज्ञान नहीं था इन लोगों को। ये कब आए थे? होमिनिड के बाद आए थे। कौन? ऑस्ट्रोलिपिथिकस। और यही वो लोग थे जो सबसे पहले स्ट्रेट चला करते थे। कैसा चला करते थे? स्ट्रेट। नग्न रहते थे, कोई बुद्धि नहीं था, अकल ही नहीं था, प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे, जो मिला खा लिए, फूल, फल, पौधा, कंद। देखिए यहाँ तक ना शिकार करना इन लोग को नहीं आता था। ध्यान दीजिए इस बात को, यहाँ तक इन लोग को शिकार करना नहीं आता था। शिकार करना कहाँ आया? वो देखिए, वो है होमो हैबिलस। अगला जो श्रृंखला है वो है हम लोग का होमो हैबिलस। इसका विकास लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कितना साल पहले हुआ था? 22 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। और होमो श्रृंखला की शुरुआत इसी से होती है। होमो श्रृंखला यानी मानव, जो भी के जैसा मानव देख रहे हैं ना, तो मानते हैं कि हम लोग का जो शुरुआत है वो होमो हैबिलिस से हुआ है, यहीं से माना जाता है हम लोग का। यानी मानव का जो विकास, मतलब मानव का विकास यानी 2 पैरों पे चलने वाला, बुद्धि इस्तेमाल करना सीख गया है, शिकार करना सीख गया है, ऐसे को हम लोग मानव कहते हैं। ऐसे जीव को जो 2 पैरों पर चल रहा है, स्ट्रेट, दिमाग का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना सीख गया है, शिकार करना सीख गया है, हथियार बनाना सीख गया है, उसी को मानव कहा गया है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मानव का जो है उसी को हम लोग होमो हैबिलिस कह रहे हैं। और इनका उत्पत्ति कब हुआ था? 22 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इसलिए हम लिखे हैं कि होमो श्रृंखला की शुरुआत इसी से होती है। यानी आप जो मानव समझते हैं, शिकार करने वाला, आग जलाने वाला, जानवरों को मारने वाला, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला, उसको होमो हैबिलिस कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि मानव का उत्पत्ति जो है, यानी अभी के जैसे जो मानव है, इसका उत्पत्ति 22 लाख साल पहले हुआ था। हम यहाँ लिखे भी हैं कि इन्होंने ही हथियार का प्रयोग किया था। यही थे जो सबसे पहली बार हथियार का प्रयोग किए थे। इन्हीं को ही सबसे पहले हथियार बनाना आया था। चलिए देखते हैं आगे। अब 5वां नंबर में आता हूँ श्रृंखला में, जिसको कहते हैं होमो इरेक्टस। इनको ना आलसी मानव कहा जाता है। इनका उत्पत्ति 18 लाख वर्ष पहले हुआ था। यही वो मानव है जो अफ्रीका से निकल करके पूरे विश्व में फैल गए थे। यानी इससे पहले विश्व में मानव फैले हुए नहीं थे। हम लोग पढ़े थे ना कि मानव का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। यानी अब तक जितने भी जीव थे वे अफ्रीका में ही पाए जाते थे। लेकिन होमो इरेक्टस से क्या हुआ? ये पूरे विश्व में फैलना शुरू कर दिए। सबसे लास्ट है इस श्रृंखला में होमो सेपियंस, जिनको आधुनिक मानव भी कहा जाता है। इनका उत्पत्ति 2 लाख वर्ष पूर्व माना गया है और यही है जो आधुनिक मानव है। ये चिंतनशील मानव थे। चिंतनशील मतलब जो सोच सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, जिसके अंदर भावना होता है, ऐसे मानव को चिंतनशील मानव कहते हैं। और ये मानव कौन थे? होमो सेपियंस थे। इससे पहले कौन था? होमो इरेक्टस था। तो ये मानव विकास का पूरा टॉपिक आज हम लोग का खत्म हो गया है।